माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को बेहद ही शुभ और भाग्यशाली तिथि माना गया है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म को वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागने का समय चुन सकते हैं। भीष्म पितामह ने माघ मास में उत्तरायण के समय को अपनी मृत्यु के लिए स्वयं चुना था। इस दिन के बाद से भीष्म अष्टमी का खास महत्व है। इस बार भीष्म अष्टमी 19 फरवरी के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा। भीष्म अष्टमी शुभ मुहूर्त और महत्व। भीष्म अष्टमी की शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये त्योहार 19 फरवरी 2021 को मनाया जाएगा। 19 फरवरी 2021 के दिन शुक्रवार को सुबह 10:58 से अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी और 20 फरवरी 2021 के दिन शनिवार दोपहर 1:31 तक चलेगी। भीष्म अष्टमी के महत्व की बात करें तो भीष्म अष्टमी को बहुत ही भाग्यशाली तिथि माना जाता है। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन बहुत उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि भीष्म गंगा पुत्र थे। उन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके कारण वे अजेय थे। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अच्छे चरित्र और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये तिथि बहुत शुभ मानी गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवता वसु थे। इस दिन व्रत और पूजन करने से भीष्म पितामह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भीष्म अष्टमी की पूजा विधि। भीष्म अष्टमी के दिन सुबह सुबह किसी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हुआ तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। स्नान के बाद बिना सिले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन पूजा पाठ करने का खास महत्व है। स्नान करने के बाद हाथ में तिल, जल और चंदन लेकर जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ को बांधने के बाद गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ्य दें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस दिन भीष्म पितामह को याद करता है, उसके पूरे वर्ष के पापों का नाश होता है। भीष्म अष्टमी की पौराणिक कथा। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान और दिखने में आकर्षक थी। उसे देखकर शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए। उसके बाद राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उसकी पुत्री का हाथ मांगने लगते हैं, लेकिन वो राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। लेकिन राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे मत्स्यगंधा को भूल ना सके और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। ये सब देख एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारी बातें जानने के बाद देवव्रत खुद केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। देवव्रत द्वारा कठिन प्रतिज्ञा लेने के कारण ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। जब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया, महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह की स्मृति के निमित्त जो श्रद्धालु कुश, तिल, जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है, उसे संतान और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और सभी पापों का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है।